हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गिन्नी स्टडीज़। तो आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसे एक और नाम से जाना गया था ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, मतलब कांस्य युग सभ्यता। और इसे कांस्य युग सभ्यता क्यों बोला गया था? क्योंकि इसमें ब्रॉन्ज मेटल की खोज हुई थी। और ब्रॉन्ज मेटल जो होता है ये क्या मिलकर बना हुआ होता है? कॉपर प्लस टिन। अगर हम इन दोनों में तो क्या बनेगा? ब्रॉन्ज। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एज ऑफ 2019 ओवर 1500 इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अगर हम अब तक 2019 तक की बात करें तो कम से कम 1500 से ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं, उनकी खोज हो चुकी है, जिसमें से 475 साइट्स जो है वो पाकिस्तान में खोज हुई थी और 925 साइट्स की खोज जो है वो हिंदुस्तान के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर हुई थी। और अगर कुछ साइट्स की हम बात करें तो उनकी खोज अफगानिस्तान में भी हुई थी और जो कि ट्रेडिंग के पर्पज़ से यूज़ होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम उन 4 सभ्यताओं की बात करें जो कि सबसे पहले विश्व में आई थी, तो उनमें से एक सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, एज पर रेडियो कार्बन डेटिंग द सिविलाइजेशन कैन बी डेटेड अराउंड 2500 टू 1750 BC। BC यहाँ पे हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इट इज़ नोन फॉर इट्स सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग दैट वॉज बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो शहर बने हुए होते थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से बने हुए होते थे। उनकी जो दीवारें होती थी, ईंटों की जो दीवारें होती थी, पक्की ईंटों की दीवारें होती थी, और जो ये दीवारें होती थी ये बिल्कुल सीधी होती थी, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती थी। और ग्रिडिंग सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा होता था, मतलब जालीदार होती थी। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अचीव्ड ग्रेट एक्यूरेसी इन मेजरिंग लेंथ, मास एंड टाइम। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की बात करें तो यहाँ के जो लोग होते थे, इस सभ्यता के जो लोग होते थे, वो बड़े एक्सपर्ट होते थे, बहुत एक्यूरेट होते थे इनको मापने में, मास को मापने में, वेट को मापने में, टाइम को मापने में, लेंथ को, लंबाई को मापने में, तो बहुत एक्सपर्ट होते थे, एक्यूरेट होते थे। दे वर अमंग द फर्स्ट टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स। यहाँ पे जो है मेजरमेंट यूटेंसिल्स भी मिले हैं, पाए गए हैं, जो कि जो मेजरमेंट के जो बर्तन होते हैं ना, वो भी यहाँ पे पाए गए हैं। और ये कौन सी सिटी में पाए गए हैं इंडस सिविलाइजेशन की? तो ये पाए गए हैं लोथल के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं तो उनमें से हम 8 के बारे में पढ़ेंगे, और ये इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, इनकी लोकेशन हम मैप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये कहाँ पर है? तो ये पंजाब पाकिस्तान में है। फिर आ जाती है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो भी पंजाब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट लोथल। लोथल जो है ये काथियावाड़ गुजरात के अंदर है। सुरकोतड़ा की अगर हम बात करें तो ये कच्छ गुजरात में है। कालीबंगान की बात करें तो ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, ये वहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है बनावली। बनावली की बात करें तो ये हिसार हरियाणा में है। उसके बाद हम देखते हैं चानूडरो। तो चानूडरो जो है ये सिंध पाकिस्तान के अंदर है। और अगर हम लास्ट की बात करें दैट इज़ धौलावीर, तो धौलावीर जो है ये कच्छ गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड थी, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? तो अगर हम नॉर्थ की बात करें तो मांडा जम्मू कश्मीर, और रिवर की बात करें तो चेनाब। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में आलमगीरपुर, मेरठ यूपी। रिवर की बात करें तो हिंडन। साउथ में बात करें तो दायमाबाद महाराष्ट्र। रिवर की बात करें तो परावर। और अगर हम फाइनली ईस्ट की बात करें तो सुतका गंडोर, ईरान पाकिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर, और इसकी रिवर है दस्त। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहली साइट की, तो वो है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा की एक्सकेवेशन किसने करवाई थी, इसकी खुदाई किसने करवाई थी? इसकी खुदाई कराई थी दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर। और ये कौन सी रिवर पर है? रावी। कहाँ पर? मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि पंजाब पाकिस्तान का है। और यहाँ पे जो फाउंडिंग्स थी, क्या क्या यहाँ पे मिला था, तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टोन डांसिंग नटराज की मूर्ति मिली थी, सिमेट्री मिली थी R37, रेड सैंडस्टोन मिल टोर्सो की मतलब एक पत्थर मिला था। ठीक है, 2 rows of 6 ग्रैंडरी। ग्रैंडरी क्या होती है? ग्रैंडरी होते हैं अनाज के जो अन्न भंडार होते हैं, जहाँ पे फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। एविडेंसेस मिले थे किसके? वीट के, अनाज के, बार्ले, जौ के। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा में एक और चीज़ मिली थी, अगर हम बात करें हड़प्पा में, तो हड़प्पा में स्टोन लिंगम मिली थी। ठीक है, फैलस लिंगम, और एक योनि की पूजा की जाती थी यहाँ पे।
उनको पूजा जाता था हड़प्पा के अंदर। उसके बाद बात करें हम मोहनजोदारो की, तो इसे मृतकों का किला भी बोला जाता है, यानी कि माउंट ऑफ डेड। और इसकी एक्सकेवेशन किसने कराई थी? तो ये कराई थी आर डी बनर्जी, रखलदास बनर्जी 1922 में। ये कौन सी रिवर पर है? ये इंदस रिवर पर। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में थी ये? लड़काना डिस्ट्रिक्ट, किसका? पंजाब, पाकिस्तान का। यहाँ पे जो फाउंडिंग्स मिली थी वो क्या क्या मिली थी? यहाँ से मिला था ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, मतलब यहाँ पे जो ग्रैनरी मिली थी, जो अन्न का भंडार मिला था वो बहुत बड़ा था और यहाँ पे फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता था। एक कॉलेज मिला था जिसके अंदर बहुत सारे पिलर थे और उसके अंदर एक असेंबली हॉल था, बहुत सारे पिलरों का असेंबली हॉल था। एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है जिसका नाम था देवादसी। पशुपति महादेव प्रोटो शिवा की सील मिली है। और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स मिले हैं, छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, किसके? वोवन कॉटन के, मतलब बुनी हुई कॉटन के, यहाँ पे मोहनजोदारो में। अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो इसमें स्वास्तिक भी मिला है। स्वास्तिक क्या होता है? ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर होती है स्वास्तिक, ठीक है। स्वास्तिक जो होता है ऐसे होता है ये, ठीक है। और ये सिमेट्रिकल, ये ज्योमेट्रिकल फिगर होती है और ये रिलीजियस आइकॉन होता है। ये एंशियंट, काफ़ी पुराना रिलीजियस आइकॉन है इसकी, जो स्वास्तिक की अगर हम बात करें। मोहनजोदारो से एक और मिली है, यहाँ से एक सील मिली है जिसमें एक वुमेन है जिसके पेट से एक प्लांट जो है वो उगता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है चानूडरो। अगर हम चानूडरो की बात करें तो इसकी एक्सकेवेशन किसने करवाई थी? इसकी खुदाई करवाई थी NG मजूमदार ने 1931 के अंदर। और ये कौन सी रिवर पर है? इंदस। कहाँ पर? नवाब शाह, सिंध, पाकिस्तान में। ये ऐसी पहली हड़प्पन सिटी है जो कि बिना सिटेडल की थी, मतलब बिना किसी नगर कोट के और बिना किसी किले के। और ये सिटेडल जो होता है ये ऊंचाई पर होता है, पर वो यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। ब्रॉन्ज फिगर्स मिली है किस किस की? ब्लॉक काट की मिली है और इक्कास की। और बीड मेकिंग फैक्ट्री भी यहाँ पर देखी गई है। बीड मेकिंग मतलब यहाँ पे मोती बनते थे और ये मोती जो है ये आइटम्स होते हैं किसके? एक्सपोर्ट के। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं लोथल। अगर हम लोथल की बात करें तो इसका एक्सकेवेशन, इसकी खुदाई करवाई थी SR राव ने 1954 में। और ये कौन सी रिवर पर है? भोगवा। कहाँ पर? काथेवार, गुजरात में। ये सिटी जो थी ये डिवाइड थी किसमें? सिटेडल में, मतलब नगर कोट और किलों के अंदर ये डिवाइड थी, एंड लोअर टाउन्स के अंदर भी। और यहाँ पे एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड देखा गया है। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड वो होता है जहाँ पर जहाज जो है, जहाँ पर जहाज बनते हैं, ठीक है, जहाँ पर जहाज बनते हैं, ये वो इस स्थान होता है डॉकयार्ड। यहाँ पे एविडेंस मिले हैं किसके? डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टैक्ट विद द मेसोपोटामिया, मतलब व्यापार के, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के यहाँ पे एविडेंस देखे गए हैं। एक पेंटिंग देखी गई है एक जार के ऊपर जिसमें एक स्टोरी है, एक कहानी है किसकी? चालाक लोमड़ी की, जिसे नैरेट किया गया है पंचतंत्र के अंदर। और जो पंचतंत्र है इसके रचनाकार कौन है? तो वो है विष्णु शर्मा, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ से एविडेंस मिले हैं डबल ब्यूरियल सिस्टम के। डबल ब्यूरियल सिस्टम मतलब दफनाना, जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको दफनाना, एक मेल को और एक फीमेल को साथ में एक ही कब्र में दफनाना, तो वो एविडेंस भी यहाँ से ही देखे मिले हैं। एविडेंस मिले हैं राइस हस के, मतलब राइस का भंडार, चावलों का भंडार मिला है। बीड मेकिंग फैक्ट्री यहाँ पे भी देखी गई है। यूटेंसिल्स मिले हैं किसके? वेट के, मेजरमेंट्स के, तोलने के, मापने के बर्तन मिले हैं। मेन ट्रेडिंग पोर्ट ऑफ सिविलाइजेशन, और ये क्या था? ये मेन बंदरगाह है, ये मुख्य बंदरगाह है इस सभ्यता का, इंदस वैली सिविलाइजेशन का। द इंदस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नेम्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन आफ्टर हड़प्पा। इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला गया था इंदस वैली सिविलाइजेशन को, जब हड़प्पा की खुदाई हो गई थी 1920 के अंदर। शातुगाई इंदस वैली सिविलाइजेशन साइट है जो कि अफगानिस्तान के अंदर मिली थी। एक साइट जो कि जिसकी खुदाई की गई थी इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, तो वो थी रोपार, जिसकी लोकेशन थी पंजाब, इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हमारी आ जाती है काली बंगान, ब्लैक बैंगल्स भी इसको बोला गया है। इसकी एक्सकेवेशन किसने करवाई है? बीबी लाल ने 1961 में। और ये कौन सी रिवर पर है? घग्गर पे, ठीक है। गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, इसकी लोकेशन वहाँ पर है। एविडेंसेस क्या मिले हैं यहाँ पे? तो एविडेंस मिले हैं यहाँ पे एक प्लफ्ड फील्ड मिला है, यानी कि बोया हुआ खेत। एक वुडन फ्यूरो मिला है, वुडन फ्यूरो मतलब एक लकड़ी का खांचा मिला है। और 7 फायर ऑल्टर्स मिले हैं, मतलब 7 फायर ऑल्टर्स मिले हैं। इससे पता चलता है कि इनको ज्योमेट्री की भी बहुत अच्छी नॉलेज थी, ज्योमेट्री की इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी इंदस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, ठीक है। उसके बाद बोन्स मिले हैं, हड्डी मिली है कैमल की, ऊँट की।
दो तरह के ब्यूरियल सिस्टम देखे गए हैं यहाँ पे दफनाने के सिस्टम। एक तो सर्कुलर ग्रेव देखी गई है, मतलब गोलाकार कब्र देखी गई है, और एक रेक्टेंगल और कब्र देखी गई है। एक पोट्री मिली है यहाँ से। पोट्री क्या होती है, जहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, ठीक है, ये वो स्थान होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट हमारी जो सिटी आ जाती है वो हो जाती है धौलावीर। धौलावीर की एक्सकेवेशन किसने करवाई थी, जेपी जोशी ने 1967 से 68 में। ये कौन सी रिवर पर है, लूनी, और इसकी जो लोकेशन है वो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। एविडेंसेस यहाँ से क्या मिले हैं, यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला है, हड़प्पा इंस्क्रिप्शन मिले हैं, और एक स्टेडियम यहाँ पे मिला है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आ जाता है सुरकोतड़ा। इसकी एक्सकेवेशन किसने करवाई है, जेपी जोशी ने 1972 में। इसकी लोकेशन अगर देखें, पहले तो रिवर की बात करते हैं तो रिवर है साबरमती और भोगवा, और ये कच्छ गुजरात में ही है। एविडेंस की बात करें तो यहाँ पे जो घोड़े हैं उनकी हड्डियाँ मिली हैं, और यहाँ पे ओवल ग्रेव और पिट ग्रेव ब्यूरियल सिस्टम देखा गया है। मतलब ओवल ग्रेव मतलब अंडाकार कब्र, और पिट का हो जाएगा आपका जो पिट ब्यूरियल सिस्टम है, पिट ब्यूरियल में आ जाएगा जो कि गड्ढे में होती है कब्र, ठीक है, वो यहाँ पे ब्यूरियल सिस्टम देखा गया है। अब आ जाता है नेक्स्ट बनावली। बनावली की बात करें तो इसका एक्सकेवेशन करवाया है आर.एस. बिष्ट ने 1973 में। ये कौन सी रिवर पर है, सरस्वती, हिसार, हरियाणा में। और यहाँ पे जो रोड्स है वो ना तो स्ट्रेट है और ना ही वो एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री पर, मतलब राइट एंगल पर। और यहाँ पे जो बारले देखा गया है जो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिला है। एविडेंसेस मिले हैं किसके, सरसों के, और एक स्मॉल आइडोल मिली है मदर गॉडेस की। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं एग्रीकल्चर यहाँ का कैसा था। तो इन्होंने यहाँ पे क्या क्या उगाया है, इन्होंने वीट उगाया है, अनाज, बारले, जौ, राई, पीस, सीसमम, मस्टर्ड, सरसों, राइस, चावल, कॉटन, कपास, डेट्स, खजूर हो गए, मेलन, खरबूजा हो गया। तो ये सब यहाँ पे उगाए गए हैं। द इंडस पीपल फर्स्ट टू डिस्कवर कॉटन। जो यहाँ के लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उन्होंने पहली बार कपास की खोज करी थी। और यहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी करा जाता था एनिमल्स का, मतलब पशुपालन बहुत अच्छे से करा जाता था, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे पशुपालन देखने को मिला था। हॉर्स जो था वो रेगुलर यूज़ में नहीं था, बट एलिफेंट जो थे वो रेगुलर यूज़ में थे। और यहाँ पे फूड ग्रेन्स जो थे वो बड़ी बड़ी ग्रैंडरीज में, मतलब जो अनाज थे वो बहुत बड़े अन्न भंडार में स्टोर करके रखे जाते थे। अब इसकी रिलीजियस हिस्ट्री की हम बात करें तो बहुत सारे ट्रीज़ जैसे कि पीपल, एनिमल, बुल, बर्ड हो गई, डॉव, पीजन, और स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर, उनको पूजा जाता था। यूनिकॉर्न को पूजा जाता था। यहाँ पे कोई एज सच टेम्पल तो देखने को नहीं मिले थे, पर हाँ यहाँ पे आइडोलेट्री बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की जाती थी, मतलब मूर्तियों की पूजा बहुत अच्छे से की जाती थी। डेड बॉडीज़ को कैसे प्लेस किया जाता था, कैसे दफनाया जाता था, तो वो नॉर्थ से साउथ ओरिएंटेशन में दफनाया जाता था। ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेड जो था वो बार्टर सिस्टम से होता था। बार्टर सिस्टम मतलब कोई वस्तु आपने ली, किसी वस्तु या किसी सेवा के बदले वस्तु और सेवा का लेन देन होना, ठीक है। जो वेट था वो जनरली कौन से क्यूबिकल शेप के जो यूटेंसिल्स होते थे यहाँ पे देखने को मिले थे। यो जो यूनिट थी मेजरमेंट की वो क्या थी, 16। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ी बात कर ले एंटरटेनमेंट की, तो ये मनोरंजन कैसे करते थे। तो एंटरटेनमेंट अगर हम देखें तो इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी किसकी, डांसिंग की, म्यूज़िक की। यहाँ से ब्यूटी किट्स भी देखने को मिली है, और ब्यूटी किट्स कौन सी सिटी में फाउंड हुई थी, तो वो चानूडरो में देखी गई थी। डेकोरेटेड टॉयज़ देखे गए हैं, डेकोरेटेड एलिफेंट देखा गया है, टॉय एलिफेंट देखा गया है। ये कहाँ पे मिला है, ये भी चानूडरो में दिखा था। अब यहाँ पे जो रीज़न बोले जाते हैं कि ये कैसे ख़त्म हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो बहुत सारे हिस्टोरियन हैं, सबके अलग अलग रीजंस हैं, सब ने अलग अलग बताया है। तो किसी ने बताया है कि आर्यन का आक्रमण हो गया था तो इस वजह से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुआ था। किसी ने बोला कि यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी बाढ़ आने लग गई थी इस वजह से। किसी ने बोला कि क्लाइमेट चेंज यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी होने लग गया था, वातावरण में बहुत चेंज देखने को मिला था इस वजह से। किसी ने रीज़न दिया कि यहाँ पे बहुत अर्थक्वेक आते थे, भूकंप आते थे। तो ये सब जो रीज़न्स थे ये बोले गए हैं कि इस वजह से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई थी, ठीक है। तो आज का हमारा यही वीडियो था। होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।